रात ठंडी थी, हवा शांत थी। गोकुलधाम सोसाइटी में हैलोवीन की रात थी और सारे लोग क्लब हाउस में जमा थे। क्लब हाउस को सजाया गया था, लेकिन सजावट से माहौल और भी भयानक हो गया था। बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने हैलोवीन की पोशाकें पहनी हुई थीं और वे ट्रिक या ट्रीट के लिए जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। दूसरी ओर बड़े लोग थोड़े ज्यादा शांत थे। वे जानते थे कि हैलोवीन एक ऐसा समय होता है जब जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। उन्होंने कहानियां सुनी थी। टप्पू सेना, शरारती लेकिन अच्छे दिल वाले बच्चों का एक समूह ने शाम का मूड सेट करने का बीड़ा उठाया था। वे एक साथ आ गए। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी आंखों में शरारत चमक रही थी। चलो भूतों की कहानियां सुनाते हैं। बाकी बच्चे तुरंत मान गए। उन्हें एक अच्छी डरावनी कहानी पसंद थी, खासकर हैलोवीन की रात को। एक एक करके बच्चों ने कहानियां सुनाना शुरू कर दी। उन्होंने प्रेतबाधित घरों, तामसिक आत्माओं और रात में टकराने वाली चीजों की कहानियां सुनाई। जैसे जैसे कहानियां और भी गंभीर होती गईं, क्लब हाउस का माहौल भारी होता गया। किसी ने सुझाव दिया कि वे एक वीजा बोर्ड का उपयोग करें, सिर्फ मनोरंजन के लिए। उन्होंने कहा, वीजा बोर्ड पुराना था, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। बच्चे बोर्ड के चारों ओर जमा हो गए। उन्होंने अपनी उंगलियां प्लांचेट पर रखी। उनके दिल उत्तेजना और डर के मिश्रण से धड़क रहे थे। क्या कोई वहां है? प्लांचेट स्थिर रहा। बच्चे सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। तभी धीरे धीरे प्लांचेट हिलने लगा। पहले तो प्लांचेट धीरे धीरे हिचकिचाते हुए चला गया, लेकिन जैसे जैसे बच्चों ने सवाल पूछना जारी रखा, इसमें तेजी आ गई। यह बोर्ड पर इधर उधर भागता रहा, ऐसे शब्दों की वर्तनी बताता रहा जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक भेजते थे। RUN बोर्ड ने वर्तनी बताई। बच्चे एक दूसरे को देखते थे। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उन्होंने यह सोचकर शुरुआत की थी कि यह सब एक खेल है, लेकिन अब उन्हें इतना यकीन नहीं था। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बड़े लोग जो दूर से बच्चों को देख रहे थे, चिंतित होने लगे। उन्होंने वीजा बोर्ड को हानि रहित मस्ती समझकर खारिज कर दिया था, लेकिन बच्चों के चेहरे पर दहशत का भाव असली था। हवा और ठंडी हो गई। क्लब हाउस की बत्तियां टिमटिमाने लगीं। कमरे से एक ठंडी हवा चलती हुई प्रतीत हुई। कुछ गड़बड़ है। उसकी आवाज कांप रही थी। उन्हें किसी भयानक चीज का एहसास होने लगा था। जब कमरे में डर और नहीं बढ़ सकता था, तो कमरे के एक कोने से एक छायादार आकृति उभरी। यह एक महिला थी। उसके लंबे काले बालों ने उसके चेहरे को ढक लिया था। उसने एक सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो मंद रोशनी में चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। बच्चे चिल्ला पड़े। बड़े लोग हांफने लगे। महिला उनकी ओर बढ़ी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। कमरा एक अजीब सी खामोशी से भर गया था, जो केवल उनके तेज धड़कते दिलों की आवाज से टूट रही थी। सेक्शन 7, भागो मिलकर बचाव। क्लब हाउस में दहशत फैल गई। लोग अपने पैरों पर चढ़ गए, एक दूसरे को धक्का मारते हुए और वहां से भागने की जल्दी में एक दूसरे को हटाते हुए। बच्चे रो रहे थे। बड़े लोग चिल्ला रहे थे। कोई नहीं जानता था कि क्या करना है। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वे बस इतना जानते थे कि उन्हें वहां से निकलना है। वे क्लब हाउस से बाहर भागे और रात में गायब हो गए। हे भगवान, क्या हो रहा है? हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। सेक्शन 8, डर के साए में लिखा एक पैगाम। गोकुलधाम के निवासियों को उस रात नींद नहीं आई। वे अपने घरों में एक साथ घुसे रहे। बाहर जाने से बहुत डरते थे। वे शाम की घटनाओं को बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहे। जो उन्होंने देखा था उसका कोई मतलब निकालने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह वे क्लब हाउस के बाहर इकट्ठा हुए। वे अंदर जाने से बहुत डरते थे। क्लब हाउस की दीवार पर किसी ने खून जैसा दिखने वाला एक संदेश लिखा था, इस जगह को छोड़ दो। सेक्शन 9, दूसरी सुबह। संदेश ने उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा दिया। कल रात क्लब हाउस में क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ एक शरारत थी या खेल में कुछ और भयावह था? गोकुलधाम के निवासी अपनी नींव तक हिल गए थे। उनका हमेशा से मानना था कि उनका समुदाय एक सुरक्षित आश्रय स्थल है, लेकिन अब उन्हें इतना यकीन नहीं था। सेक्शन 10, जवाब नहीं मिले। उस हैलोवीन रात की घटनाएं गोकुलधाम में एक द्रुत शीतन किंवदंती बन गईं। एक याद दिलाता है कि कुछ चीजें अबाधित रहने के लिए सबसे अच्छी होती हैं।
जहां तक वीजा बोर्ड का सवाल है, इसे फिर कभी नहीं देखा गया।